लिखे गए थे। पहला संकेत, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दिए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में इसे एक विशेष घटना माना गया है। कहा गया है, जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होते हैं तो जान लो कि काल चक्र अपनी चाल बदल चुका है। यह संकेत होता है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आगमन निश्चित है। 2025 के सावन में यह दृश्य भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालय के कई हिस्सों में देखा गया। लोग इसे एक अद्भुत प्राकृतिक घटना समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन जो जागरूक थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संकेत है जिसके बाद समय रुकता नहीं। यही संकेत है कि प्रकृति कालचक्र की नई गति को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत, सावन में सूखे हुए पुराने जलस्रोत अचानक पानी से भरने लगे। ऐसे सरोवर और झीलें जो वर्षों से सूखी पड़ी थीं, उनमें न केवल जल आया, बल्कि वहां हजारों वर्षों पुरानी पवित्र मूर्तियां, शिवलिंग और देवी की मूर्तियां प्रकट होने लगीं। पुराणों में कहा गया है, जब मृत जलस्रोत फिर से जीवन पालें और पुराने मंदिरों की मूर्तियां प्रकट होने लगें, तो समझो कि कालचक्र अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। यह संकेत है कि वह युग समाप्ति के समीप है, जिसने धर्म को भुलाया और पाप को बढ़ावा दिया। और अब समय आने वाला है जब पापियों का अंत और धर्म का पुनः स्थापना का कार्य होगा। संकेत, शिव भक्ति का असाधारण उभार। 2025 के सावन में भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया तक के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ इतनी अधिक उमड़ी कि कई मंदिर प्रशासन को आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ी। और सबसे अद्भुत बात यह रही कि जिन युवाओं ने कभी मंदिर का रुख तक नहीं किया था, वे भी अपने आप शिव भक्ति की ओर खींचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है, जब युग परिवर्तन के समय कालचक्र अपनी चाल बदलता है तो महादेव के भक्तों में अचानक वृद्धि होती है। लोग अपने दुख, पाप और मोह को छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कालचक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह संकेत है कि शिव स्वयं युग परिवर्तन की भूमिका में आ चुके हैं। असामान्य मौसम। 2025 के सावन में कभी कभी एक ही दिन में 4-4 मौसम देखने को मिले। सुबह कड़ी धूप, दोपहर को तेज आंधी, शाम को मूसलधार बारिश और रात को बर्फ गिरना। यह केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिला। अग्नि पुराण कहता है, जब रथुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो जान लो कि कालचक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। 2025